हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अकेडमी। यार आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट मटेरियल के बारे में। अब दोस्तों ये कौन से मटेरियल है? जब दोस्तों दो मटेरियल को कंबाइन करके हम जब कोई तीसरा मटेरियल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट मटेरियल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है रिइंफोर्समेंट। मैट्रिक्स क्या होगा दोस्तों? जो बेस मटेरियल होगा, जैसे पॉलीमर हो गया, मेटल हो गया, वैसे सिरेमिक मटेरियल हो गया, तो ये क्या होगा? हमारा बेस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। वैसे रिइंफोर्समेंट होगा जो हम उसमें जो मटेरियल हम उसमें मैट्रिक्स में मिक्स करेंगे उसको हम कहेंगे रिइंफोर्समेंट। जो दूसरा मटेरियल हम उसमें मिक्स करेंगे तो उसको कहेंगे हम रिइंफोर्समेंट। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जब हम ये दो मटेरियल को मिलाएंगे तो हमें जो मटेरियल है हमारा बेस मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। जैसे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्टिफनेस इंक्रीज होगी, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी, मीन्स वो और टिकाऊ बनेगा और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वो टिकेगा। तो ये दो मटेरियल को मिलाकर हम तीसरा मटेरियल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे फाइबर ग्लास, तो ये क्या है? फाइबर है और ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में पॉलीमर भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और सिरेमिक मेटल भी हो सकता है। तो जब हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, क्या करेंगे? हम दोनों को हीट करके मिक्स कर देंगे, मेल्ट करके मिक्स कर देंगे। तो उससे क्या होगा? तीसरा हमें कंपोजिट मटेरियल मिलेगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत हाई स्ट्रेंथ होगी जिसकी। तो दोस्तों इसको कहते हैं कंपोजिट मटेरियल। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि दो टाइप से मिलकर हमारा कंपोजिट मटेरियल होता है। फर्स्ट है हमारा मैट्रिक्स और दूसरा है रिइंफोर्समेंट। तो दोस्तों मैट्रिक्स में क्या होगा? जैसे पॉलीमर के कौन से रेजिन्स होंगे जिससे मिलकर जो जिसे हम एज अ मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं? तो वो है दोस्तों इपॉक्सी है, वैसे पॉलिस्टर है एंड विनिल ईस्टर है। वह ये रेजिन क्या है? कॉमन है। इनको हम क्या करते हैं? एज अ मैट्रिक्स यूज करते हैं। वैसे मेटल में क्या है? एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, तो हम इनको एज अ मैट्रिक्स यूज करते हैं। वैसे सिरेमिक मटेरियल में एल्यूमिना है, जिरकोनिया है, जिरकोनिया मैट्राइसिस है, तो ये क्या है? हमारे मैट्रिक्स है। तो हम ये बेस मटेरियल होगा, हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो बेस मटेरियल होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? रीइंफोर्समेंट को ऐड करेंगे। तो ये क्या करता है दोस्तों? जो रीइंफोर्समेंट में हम जो लोड अप्लाई करते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल को, तो ये रीइंफोर्समेंट में ट्रांसफर कर देता है हमारा मैट्रिक्स। वैसे जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल होगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डैमेज नहीं होने देगा। वैसे जो हमारा ओवरऑल शेप होगा वो मैट्रिक्स से बना हुआ होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट कितने टाइप के हैं? तो दोस्तों रीइंफोर्समेंट है 4 टाइप के। तो पहला है फाइबर, फिर है पार्टिकल, फिर है विस्कस, फिर है नैनो मटेरियल। तो रीइंफोर्समेंट क्या करते हैं दोस्तों? जो हम उसको मैट्रिक्स में मिक्स करते हैं तो उससे क्या होती है? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टिफनेस बढ़ती है, स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे मटेरियल की इंक्रीज होती है। तो दोस्तों फाइबर में मोस्ट कॉमन रीइंफोर्समेंट कौन से है? जैसे फाइबर ग्लास है, ये चीप होते हैं, कोरिजन रेजिस्टेंस बनाते हैं हमारे मटेरियल को। वैसे कार्बन फाइबर है, एरामिड फाइबर है, तो सभी रीइंफोर्समेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी, हम सभी रीइंफोर्समेंट से हमें अलग अलग प्रॉपर्टी अचीव होती है हमारे कंपोजिट मटेरियल। वैसे पार्टिकल्स है दोस्तों, सिरेमिक पार्टिकल है, मेटल पार्टिकल है, इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टी है। वैसे दोस्तों विस्कस है, तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं जो पार्टिकल है ये हमारा रीइंफोर्समेंट मैट्रिक्स है, उसमें ये रीइंफोर्समेंट मटेरियल। वैसे ये हमारा मैट्रिक्स है, उसमें रीइंफोर्समेंट मटेरियल है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल दोस्तों, अब आप सपोज कीजिए आप कोई कंक्रीट का आप घर बना रहे हैं, तो घर जो जो हमारा सीमेंट होगा, जो पत्थर होंगे वो क्या होंगे? मैट्रिक्स होंगे, बेस मटेरियल होंगे। वैसे जो स्टील की रॉड होंगे तो हम क्या कर रहे हैं? उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक टाइप का हमारा कंपोजिट मटेरियल। तो वैसे विस्कस है दोस्तों, वैसे नैनो मटेरियल, कार्बन नैनो ट्यूब है, ग्रिफिन है, नैनोक्लेस है, तो इन सब से हमें हमारे कंपोजिट मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी अचीव होती है। जैसे दोस्तों फाइबर से हमें स्ट्रेंथ और स्टिफनेस अचीव होती है, पार्टिकल से वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अचीव होती है, वैसे विस्कर से वेरी हाई स्ट्रेंथ हमें अचीव होती है, वैसे नैनो पार्टिकल से एडवांस स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें अचीव होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों जो हमारा कंपोजिट मटेरियल है उसमें कितना परसेंट हमारा रीइंफोर्समेंट होगा और कितना परसेंट हमारा मैट्रिक्स होगा। तो दोस्तों पहला है हमारा पॉलीमर मैट्रिक कंपोजिट में, जो हम प्लास्टिक से जो कंपोजिट मटेरियल बनाएंगे तो उसमें जो रीइंफोर्समेंट फाइबर होगा दोस्तों वो 30 to 70% होगा। वैसे मैट्रिक्स जो होगा 30 to 70% होगा। मीन्स ये अल्टरनेट होते हैं। मीन्स इसका परसेंटेज बढ़ेगा, रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज बढ़ेगा तो मैट्रिक्स का कम होगा, मैट्रिक्स का परसेंटेज बढ़ेगा तो रीइंफोर्समेंट का कम होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों? जो कार्बन फाइबर रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक, इसका एक एग्जांपल है। वैसे मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है, जो मेटल से हम कंपोजिट मटेरियल बनाएंगे तो दोस्तों इसमें रीइंफोर्समेंट कितना होगा? 10 to 40%। वैसे जो मैट्रिक्स होगा, जो मेटल होगा, बेस मटेरियल होगा, वो होगा 60 to 90%। वैसे इसका एग्जांपल क्या है? एल्यूमिनियम सिलिका कार्बाइड, तो ये क्या है? ये कंपोजिट मटेरियल का एग्जांपल है। वैसे सिरेमिक मैट्रिक्स है, जो सिरेमिक मटेरियल के कंपोजिट मटेरियल होगा उसमें रीइंफोर्समेंट होगा 30 to 50%। वैसे मैट्रिक्स होगा 50 to 70%। वैसे कॉन्क्रीट का दोस्तों, कॉन्क्रीट का जो हम घर बनाते हैं तो उसमें रीइंफोर्समेंट स्टिल होगा 2 to 10%। वैसे मैट्रिक्स कॉन्क्रीट होगा 90 to 98%।
दोस्तों वैसे ही जो रेनफोर्समेंट है उससे हमारी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इंक्रीज होंगी एज पर हमारे परसेंटेज। वैसे मैट्रिक्स से क्या होंगे टफनेस, और वो हमारी जो रेनफोर्समेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसको शेप और साइज देंगे। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। ये हमारा मेन टाइप है, जो प्लास्टिक के कंपोजिट मटेरियल है उसको हम कहते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। तो इसके सब टाइप क्या है दोस्तों, मींस इसके अंदर कितने टाइप के हैं, मतलब फाइबर ग्लास कंपोजिट इसका एक टाइप है, जैसे पॉलीमर और ग्लास फाइबर से बनता है। वैसे ही कार्बन फाइबर कंपोजिट, वैसे पॉलीमर और कार्बन फाइबर से बनता है। वैसे ही अरामाइड फाइबर कंपोजिट पॉलीमर और केवलर फाइबर से हमारा ये बनता है। तो इसके पर्पस क्या है दोस्तों, लाइट वेट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, इजी टू प्रोसेस होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, हाई स्ट्रेंथ है, लो वेट मींस वेट कम होगा और स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वैसे गुड टफनेस होगी इसकी। वैसे थर्मल मेल्टिंग पॉइंट क्या है 200 टू 400 डिग्री सेल्सियस। वैसे ये इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो ये इंसुलेटेड मटेरियल है। वैसे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है। वैसे ही लाइट वेट होंगे और कस्टमाइजेबल होगा, मीन्स किसी भी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, एयरक्राफ्ट बनाने में इसको यूज करते हैं, कार बॉडीज बनाने में इसको यूज करते हैं, विंड टरबाइन ब्लेड बनाने में इसको यूज करते हैं, और जो हमारे स्पोर्ट के मटेरियल होते हैं वो बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों टाइप मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। अब ये हमारा मेन टाइप है जो जो हम मेटल का यूज करके कंपोजिट मटेरियल बनाएंगे। तो इसके सब टाइप क्या है दोस्तों, पार्टिकल रेनफोर्समेंट कंपोजिट, वैसे ही फाइबर रिइंफोर्स्ड कंपोजिट, वैसे ही लैमिनेट एमएमसी मींस रिइंफोर्स कंपोजिट। वैसे ही दोस्तों जो ये किससे बनते हैं, जो एल्यूमिनियम उसके साथ सिलिकॉन कार्बाइड की पार्टिकल को मिक्स करेंगे, वैसे एल्यूमिनियम के साथ हम बोरान के फाइबर को मिक्स करके ये हमारा मेटल का कंपोजिट बनाएंगे। बहुत सारे टाइप के कंपोजिट होते हैं दोस्तों, मैंने सिर्फ यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 टाइप ऐड किए। तो इसके पर्पस क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हाई स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, वैसे वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों 600 टू 200 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होगा। वैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टिव होंगे, मींस मेटल हमारा कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसलिए ये भी कंडक्टिव होंगे। वैसे ये बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस होंगे। प्योर मेटल, जो प्योर मेटल होते हैं वो जल्दी कोरोजन पकड़ लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, कोरोजन को रजिस्ट करेंगे। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, जो हमारे जो प्लास्टिक होंगे, जो प्लास्टिक से कंपोजिट मटेरियल बनाएंगे उससे ज्यादा डेंसर होंगे, मींस उससे ज्यादा हेवी वेट होंगे। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, ऑटोमोटिव ब्रेक डिस्क बनाने में इसको यूज करते हैं, एरोस्पेस इंजन कंपोनेंट बनाने में इसको यूज करेंगे, जो डिफेंस के जो आर्मर होते हैं, जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं वो बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। जो सिरेमिक मटेरियल का यूज करके हम कंपोजिट मटेरियल बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं हम, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। वैसे दोस्तों इसके साथ टाइप क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड है, वैसे ही सिलिकॉन कार्बाइड मैट्रिक्स कंपोजिट। तो ये क्या है, सिलिकॉन और सिलिकॉन फाइबर से मिलकर बना होता है। वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैट्रिक्स कंपोजिट, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फाइबर और विस्कस से मिलकर ये बना होता है। दोस्तों इसका क्या है पर्पस, क्या है, विद स्टॉन एक्सट्रीम टेम्परेचर और वियर रेजिस्टेंस, मींस ये कटेगा नहीं जल्दी, और एक्सट्रीम टेम्परेचर पर हम इसको अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर ये वर्क कर सकता है। तो वैसे दोस्तों इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, हाई हार्डनेस है, स्ट्रॉन्ग है, ब्रिटल है, विदाउट रेनफोर्समेंट मीन्स इसमें अगर रेनफोर्समेंट भी हम ऐड नहीं करेंगे तो उसके बिना भी ये बहुत ही ब्रिटल होता है। तो रेनफोर्समेंट ऐड करने के बाद ये और ज्यादा ब्रिटल हो जाता है। वैसे इसकी थर्मल प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, इसका बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मींस ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस। वैसे ये इंसुलेटिंग होते हैं, क्योंकि जो सिरेमिक मटेरियल होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, इसलिए ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल। वैसे ये कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होती है। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, लाइट वेट होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो हम इसका कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, जो टरबाइन ब्लेड्स बनाने में इसको यूज करते हैं, कटिंग टूल बनाने में इसका यूज करते हैं, वैसे हीट शील्ड बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों कार्बन कार्बन कंपोजिट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो भी कार्बन का होगा और जो रिइंफोर्समेंट मटेरियल होगा वो भी कार्बन का होगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों जो हमारा मैट्रिक्स है वो कार्बन का है और रिइंफोर्समेंट क्या है, कार्बन फाइबर है। तो ये दोनों मिलाकर हम क्या करेंगे, कंपोजिट मटेरियल बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 2D कार्बन कार्बन कंपोजिट मींस एक दो लेयर होंगे कार्बन के, वैसे 3D कार्बन कार्बन कंपोजिट जिनके जो आइटम होंगे वो आपस में 3 डायमेंशनल में कनेक्टेड होंगे, बॉन्डेड होंगे, फाइबर इन 3 डायमेंशन। वैसे दोस्तों इसका पर्पस क्या है दोस्तों, मेंटेन स्ट्रेंथ एट वेरी हाई टेम्परेचर, मींस बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये वेट नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को विथस्टैंड करेंगे स्ट्रेंथ पर। वैसे इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी है बहुत ही हाई स्ट्रेंथ और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी। वैसे थर्मल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी सबसे ज्यादा है। वैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टिव है। वैसे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, ये कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। वैसे
ऑक्साइड इन लेयर एट हाई टेम्परेचर पर ही ये कोरोजन करते हैं। इनका मटेरियल मीन्स ये मटेरियल कोरोजन को पकड़ लेता है, तो ये इसका क्या करता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग हमें करना पड़ती है। वैसे क्या है दोस्तों, वेरी लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लाइट वेट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, स्पेशल पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे रॉकेट नोजल बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट ब्रेक्स बनाने के लिए, वैसे री एंट्री व्हीकल नोज कोन बनाने के लिए इसका हम इसका यूज करते हैं। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंपोजिट मटेरियल होते हैं जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे नेचुरल कंपोजिट मटेरियल, तो इसके सब टाइप है, जैसे वुड है, लकड़ी है, ये क्या नेचुरल कंपोजिट मटेरियल है, तो ये सेल्यूलोज फाइबर और लिग्निन से मिलकर बना होता है। वैसे बोन है जो हमारे अंदर या जानवरों के अंदर जो बोन होती है, तो वो भी एक कंपोजिट मटेरियल है। तो ये क्या इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट और नेचुरली अवेलेबल है। तो मॉडरेट इसकी स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, वैसे गुड टफनेस होती है, वैसे लिमिटेड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, मीन्स ये लिमिटेशन तक ही जो हीट होती है उसको रजिस्ट कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वैसे ये नॉट हाईली ड्यूरेबल, मीन्स ये ज्यादा दिन तक ये टिकाऊ नहीं होते। तो वैसे ये लाइट वेट और रिन्यूएबल होती है। तो हम इसका कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, जो हमारा कंस्ट्रक्शन होते हैं, घर बनाने में हम इसको यूज करते हैं, वैसे मेडिकल में हम इसका यूज करते हैं, वैसे जो फर्नीचर्स बनाने में हम इसका यूज। तो दोस्तों अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया तो उसकी मैंने यहाँ पर समरी स्लाइड में दी है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस समरी को रीड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आए हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट